अस्सलामुअलैकुम। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका था मुझे बहुत शिद्दत से इंतज़ार, और आप लोग भी कर रहे होंगे यकीनन मेरे इस व्लॉग का इंतज़ार। जब मैं छोटी थी मेरे दादा ने एक मुझे कहावत सिखाई थी जो कि पंजाबी की थी कि बाबे दा आया कोई अम्मा सोज पड़ोला होई, यानी ससुराल वाले आते हैं तो अम्मा गुस्सा करती है और अम्मा दे आए पेके अम्मा लाल गुल्ला सेके। मैं उर्दू बोला करती थी, बड़ी मुश्किल से मैंने सीखा था कि ये लाल गुल्ला परोठे को कहा जाता है। तो अम्मा के जब मेके आते हैं तो अम्मा लाल गुल्ला सेकती है। तो आज मेरा भी वही हाल था। कभी मैं टेबल पे कोई सेटिंग करती थी, कभी कोई सेटिंग करती थी, कभी कुछ देखती थी, कभी कुछ। यहाँ पे कैंडल्स रखी, नहीं अच्छी लगी उठा दी। ये ट्रे भी मैंने आज फर्स्ट टाइम इसके नीचे रखी है, वरना ये मेरा कैंडल स्टैंड ही हुआ करता है मोस्टली। फिर मैंने इसको इसके बगैर ही रखा, मुझे वही अच्छा लगा था जो बगैर में था। कैंडल ये जो है ये छोटी छोटी, ये मैं ग्लास टेबल जो है कॉफ़ी टेबल उसके ऊपर रखती हूँ। तो ला के यहाँ पे मैंने ट्राई किया था लेकिन मुझे कोई ऐसी लुक नहीं लगी। आप मुझे बताएं कि आपको ये कैंडल के साथ अच्छा लगा था टेबल या विदाउट कैंडल्स। अच्छा, मेरी कोशिश होती है कि मैं काम भी कम से कम करूं, अपने बजट को भी कंट्रोल करूं और चीज़ें भी बहुत अच्छी मैनेज हुई हो, दावत भी शानदार किस्म की हो। खाने में मैं सिर्फ एक ही ऐसा ड्राई आइटम रखती हूँ जिसमें कबाब या कोई फ्राई या बेक कोई चीज़ होती है। तो आज मैंने चूज़ की थी फ़िश। इसकी रीज़न ये है कि फ़िश जल्दी बन जाती है, जल्दी फ्राई हो जाती है, तो आपको मेहमानों के साथ जो है इतना मुश्किल नहीं होती। अच्छा, हमारा जो सैलड है वो अक्सर पानी छोड़ देता है, तो मैंने वैसे तो सैलड वाला जो होता है ना बास्केट वो रखी होती है, लेकिन अब फैंसी डिनर करना है तो फिर मैं ये काम कर रही हूँ कि इसके अंदर नीचे टिश्यूज़ रख दिए हैं और फिर उसके ऊपर मैं सैलड डालूंगी ताकि जो भी पानी है वो इसके अंदर ऑब्जॉर्ब होता रहे और मुझे बार बार इसको निकालना ना पड़े। यही है कि मैं राइस और यहाँ कोई इस तरह से सालन होता है ना, राइस होते हैं समटाइम हमारा ऑयली ज़्यादा हो जाते हैं, तो मैं उसको निकालने के टाइम नीचे टॉवल टिश्यूज़ रख देती हूँ। फिर उससे ये फ़ायदा हो जाता है कि वो सारा ऑयल अब्जॉर्ब हो जाता है टिश्यूज़ में और हमारा जो है वो सैलड लाइक राइस जो है वो क्लीन रहते हैं। ये सैलड रेडी है, थोड़ा सा उसकी टॉसिंग कर दूंगी मैं जब सर्व करना होगा, थोड़ा सा अगर सैलड ड्रेसिंग डाली हुई तो भी, तो अल्हम्दुलिल्लाह से। और मैं बर्तन धो के सारे क्लीन कर दूंगी क्योंकि मुझे जाना है एयरपोर्ट पे, तो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि सारे काम कर लूँ और आते ही मैं खाना सर्व कर सकूँ। अच्छा, आज मैंने डिसाइड किया था कि कोई पुलाव नहीं बनाऊंगी, कोई मंदी चिकन की कोई इस तरह की चीज़ें नहीं बनाऊंगी। आज मैंने राइस बनाने थे और साथ में करनी थी मटन रान रोस्ट। तो मैंने इसके लिए पहले बड़ा पतीला ला के रखा था, आपको एक लास्ट व्लॉग में दिखाया था कि उसको पहले हल्का सा फ्राई किया था। फिर मैंने इसमें पानी डाल के स्पाइस डाल के उसकी यखनी बना ली थी और यूँ बर्तन मेरे साइड पे पड़े थे सेट, जो कि मेहमानों के आने पे मुझे यूज़ करने थे। बहुत ही मज़े की ये जो रान रोस्ट हुई थी। कोई ऐसा तरीका नहीं था कि इसको मैरिनेट करके रखूं 2 दिन या बेक करूं या कुछ और काम ऐसे करूं। बस सिंपल मैंने इसकी यखनी निकाल ली थी स्पाइसेस के साथ, और उसके बाद फिर मैंने इसको जब सर्व करना था थोड़ी देर के लिए ओवन में रखा था, जिससे वो इतनी अच्छी रोस्ट और फ्रेश लुक आ गई थी उसकी। किचन के हालात तो आपको नज़र ही आ रहे हैं, किचन जितना भी बड़ा हो वो छोटा ही लगता है, और मेरा किचन तो वैसे भी छोटा ही है। घर में मैंने खाने के अरेंजमेंट्स तकरीबन सारे कर लिए थे। वापस आके मैं राइस बनाऊंगी और वो आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूंगी, बहुत शानदार। और हम चले थे एयरपोर्ट की जानिब, और ये जो जहाज़ हमने पहले ही रास्ते में कैप्चर कर लिया। हम थोड़ा सा लेट ही लगता एयरपोर्ट पे पहुंचे थे। देख लो लैंडिंग कर रहा, देखो कैप्चर कर लिया ही मैं आप लोगों के साथ अक्सर जो प्लेन लैंड करते फ्लाई करते शेयर करती हूँ, क्योंकि एयरपोर्ट के पास से अक्सर ही गुजरना होता है, एयरपोर्ट घर के ज़्यादा दूर नहीं है। तो मुझे एक मेरी सब्सक्राइबर कहती है कि जब भी आप प्लेन दिखाती हैं पाकिस्तान जाने को दिल करता है। आप सोचें ये तो सादा प्लेन देख के ये सूरत हाल होती है, और अगर आप कभी PIA देख लें, मैं आपको बयान नहीं कर सकती वो फीलिंग। आप पाकिस्तान में रहने वाले तो कभी सोच भी नहीं सकते उस खुशी को जो हम PIA को फ्लाई करते हुए देख लें तो हमें होती है। हमारी गुड लक है कि यहाँ से PIA की फ़्लाइट स्ट्रेट पाकिस्तान जाती है।
बस उसके हालात थोड़े से ख़राब हो गए। इसके बावजूद मेरा ये कहना है कि अपनी चीज़ को कभी भी बुरा ना कहें। उसमें जो भी हो सहूलतें हैं या नहीं हैं, टीवी उनके काम करते या नहीं करते, सीटें उनकी ख़राब हैं या नहीं है, उसके बावजूद वो ट्रैवल सबसे छोटा है हमारा। हम जब कोई अच्छी फ़्लाइट लेते हैं कनेक्टेड फ़्लाइट्स के साथ, हमारा ट्रैवल टू मच लॉन्ग हो जाता है। आपकी चॉइस है कि आपने लॉन्ग ट्रैवल करना है, अच्छे जहाज़ों में करना है, या फिर आपने शॉर्ट ट्रैवल करना है इसमें। लेकिन मेरा ये ज़रूर कहना है कि प्लीज़ अपनी चीज़ों को कभी बुरा ना कहें। आपका घर छोटा है, बड़ा है, उससे प्यार करें, उसकी रिस्पेक्ट करें और उसको हमेशा अच्छा कहें। दूसरे की चीज़ को देख के ना अपनी चीज़ को कभी भी बुरा ना कहें। इसके लिए एक मैं मिसाल देती होती हूँ कि किसी दूसरे का मुंह अगर लाल हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपना मुंह थप्पड़ मार मार के लाल कर लें। किसी के साथ कंपटीशन ना करें। हमारा अपना जो घर होता है, हमारी अपनी जो चीज़ होती है, वो उसमें जो अमन, जो सुकून, जो पीस होता है वो आपको कहीं नहीं मिलता। आप देख लें कि आप किसी बहुत अमीर जो रिश्तेदार के घर भी चले जाएं और आपको रात को नींद नहीं आती वहाँ पे, क्योंकि आपका बेड बदल जाता है, बिस्तर बदल जाता है। गाड़ी पार्क करते और अंदर आते हम थोड़ा सा लेट हो गए तो मेहमान हमारे मिल नहीं रहे थे हमें, वो बाहर आ गए ताकि हम आसानी से उनको फाइंड कर सकें। और वो लम्हा आ गया कि जब मैं मिली थी अपनी फूफो से। पाकिस्तान में आप लोगों के पास रिश्ते होते हैं, आते हैं जाते हैं, गिले शिकवे होते हैं, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, लेकिन आप लोग एक दूसरे से मिल सकते हैं। बच्चे अपनी नानी, फूफी, दादी किसी के भी घर जा सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऐसे रिश्तों की कमी होती है जो कि जिस तरह से पाकिस्तान में हर रिश्ता हमें अवेलेबल होता है। तो ये कनाडा में अगर आपके यहाँ कोई रिश्तेदार आता है तो ये बहुत खुश नसीबी की बात होती है, क्योंकि हर कोई यहाँ पे आना अफोर्ड नहीं कर सकता, हर एक को यहाँ का वीज़ा नहीं मिलता। अच्छा, यहाँ पे बेटी मेरी थोड़ी सी हेल्प कर रही थी, जैसे नान गरम कर दिए, काट दिए, और मैं अपने काम कर रही थी। इस तरह से थोड़ा थोड़ा बच्चों को भी हम लगा लेते हैं साथ में, और बेटा मेरी जो है रिकॉर्डिंग कर रहा था। अब ये वो राइस हैं जिसमें मैंने जो मटन रान जो बनाई थी उसकी यखनी निकाली थी, वो मैंने इस राइस के अंदर यूज़ की थी। सादा तड़के वाले राइस बनाए थे, यखनी डाल के बनाए थे, फिर उसके ऊपर मैंने ये रोस्टेड जो है नट्स डाले थे। अब आप बताएं, आप हाथ से काम करते हैं या स्पून से? बेटा रिकॉर्डिंग कर रहा था, मैं हाथ से डाल रही, कहता मामा आप स्पून से डाल दें, वो ज़्यादा बेटर लगेगा। लेकिन हाथ से जितना अच्छा ये स्प्रिंकल होता है, स्प्रेड होता है, वो स्पून से नहीं होता। व्लॉग्स के लिए कुछ ना कुछ हमें रंगबाजी भी करनी पड़ती है। तो ये मेरा मेन्यू था जिसमें चिकन कढ़ाई थी, कबाब की कढ़ाई थी, पकौड़ियाँ थी, दही भल्ले पकौड़ियाँ कह लें, सैलड था, और ये मंदी राइस थे, बिल्कुल सिंपल मैंने रखे थे। और मैंने जो मटन रान सेपरेट रखी थी ताकि बच्चे आसानी से ले लें। बच्चे अब नट्स नहीं खाते तो उनको मैंने ये ऑप्शन दी थी कि आप पतीले में से ले लो। इस तरह के बहुत सारे मसाइल होते हैं कि बच्चे जब आपकी कोई चीज़ खा नहीं रहे होते तो आप बना नहीं रहे होते। फिर मैंने जो सिर्फ यहाँ पे सर्विंग की थी उसके ऊपर नट्स डाले थे, और पैन में जो है वो राइस थे वो सादा थे। इस तरह से करके आप कह सकते हैं कि मटन रान एक्सपेंसिव थी, उसके साथ हलीम था, चिकन कढ़ाई थी और कबाब की कढ़ाई थी। ये सारी मैनेजेबल चीज़ें होती हैं। हलीम और चिकन कढ़ाई जो है वो कम बजट में बनने वाली चीज़ें हैं, यानी बजट फ्रेंडली हैं। इस तरह से हम चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं। अगर आप एक चीज़ एक्सपेंसिव बनाते हैं तो दूसरी साइड पे उसको आप बैलेंस कर सकते हैं। मटन मैं ज़्यादा नहीं बनाती कभी भी, क्योंकि बच्चे अब खाना ही छोड़ गए हैं, बच्चों के साथ साथ हम भी खाना छोड़ गए हैं। मटन सिर्फ मैं जब कोई दावत होती है फिर बनाती हूँ, और वो भी कोई ऐसी दावत जिसको हम फैंसी दावत कहते हैं। वरना यहाँ पे भी आपको पता है, यहाँ पे जितने भी नई जनरेशन है वो तो मटन खा नहीं रही होती, और बाकी सारे लोग भी छोड़ते जा रहे हैं। यहाँ पे लोग ज़्यादा बीफ खाना पसंद करते हैं मटन की बजाय। और मीठे में मैंने गाजर का हलवा आप लोगों के साथ शेयर किया था रेसिपी, उसके साथ मैंने रसमलाई रेडीमेड रखी थी। बहुत कोशिश की थी कि मैं कोई अच्छी सी फैंसी एक और स्वीट डिश बनाऊं, लेकिन मेरे से टाइम मैनेज नहीं हो सका। टाइम की कमी थी, काम बहुत ज़्यादा थे, मुकाबला सख्त था। ये डिनर था, और डिनर के बाद चाय पीने हम गए थे रिजवे, जो कि यहाँ का मशहूर ज़माना, बदनाम ज़माना एक रिजवे प्लाजा है। हम यहाँ मतारी पे गए थे। मतारी की चाय मुझे बहुत पसंद है। इनकी जो अदना चाय है वो कड़क चाय हमारी है, और इतना मज़े का, जो अरबी लहजे में ये कहते हैं ना, हाँ कड़क चाय, तो वो मुझे बहुत ही मज़े का लगता है। जब मैंने उसको पूछा कि आप किस तरह से ये देते हैं पॉट, तो ये उन्होंने बताया कि 2 लार्ज जो कप हैं वो पॉट में हम देते हैं।
ये इतनी ज्यादा चाय थी कि हमसे खत्म नहीं हुई। हमने साथ वाले टेबल पे एक पाकिस्तानी कपल बैठा था, उन्होंने फ्लेवर पूछा तो हमने सब चेक करवाए। और इनकी ये पिंक टी भी थी। ये पिंक टी इन्होंने नई इंट्रोड्यूस करवाई थी, तो मैंने इसको भी बाय किया था ताकि देख सकें, हम इसका टेस्ट कर सकें। लेकिन ऑनेस्ट रिव्यू ये है कि ये हमारी वाली पिंक टी नहीं है, ये कावा टाइप में फील हो रही थी। लेकिन इसकी लुक इतनी खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत थी कि मैं आपको क्या ही बताऊं। मैंने आपको दिखाया अभी पिक्चर में, किसी और को सर्व की थी उन्होंने दूसरे कप में, तो वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। अब वो जो साथ वाले टेबल पे कपल था, वो लेडी पूछ रही है कि पिंक टी कैसी है, हमने उसको भी पिलाई। सारे मजे मजे से हमारे पास एक्स्ट्रा कप थे डिस्पोजेबल, हमने उनको भी सारी चाय जो है टेस्ट करवाई। ये कड़क चाय मुझे बहुत पसंद है, बच के ही हम घर ले आए। मैं तो फ्रिज में रख देती हूँ, नेक्स्ट डे उसको नाश्ते में जो है पी लेती हूँ, मुझे बहुत ही मजे की लगती है। पिंक टी देखने में फैंसी थी लेकिन टेस्ट कोई खास नहीं था। अच्छा, 2 जो हमने टी के आपको कलर दिखा दिए, तीसरा हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट कर लिया। इन दोनों टीज को मिक्स करके तो हमने एक नया बनाया, फ्लेवर भी और कलर भी, देखने के लिए कि कैसे लगता है। लेकिन इसकी कोई लुक इतनी अच्छी नहीं लगी। काम करने की इतनी आदत पड़ गई है कि हमने यहाँ पे भी चाय पकानी शुरू कर दी। आप मुझे बताइए कि आपको इसमें से कौन सी चाय अच्छी लग रही है और आपको टेस्ट में कौन सी पसंद है। ये था मेरा फर्स्ट डे फूफो के साथ, डिनर, चाय सब आपके साथ शेयर किया। बस जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिए, आज का व्लॉग कैसा था और मेरा मेन्यू कैसा था।